ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुश रहना और मुस्कराना। तुम बच्चों को इस बात की बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अभी हम क्या बने हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, भगवान के बच्चे बन रहे हैं और खुश रहने वाला खाना भी बहुत थोड़ा और सूक्ष्म खाएंगे, क्योंकि खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनको कोई भी बीमारी भी नहीं आती है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी और वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे। जब खाना खाने के बाद आलस आ जाता है ना, तो बाबा वही बता रहे हैं कि आलस आ जाता, फिर नींद आ जाती है। इस ज्ञान की बातों को तुम्हें बड़ी खुशी से सुनना और सुनाना है। विचार सागर मंथन कर औरों को भी ये ज्ञान अमृत पिलाओ, तब स्वर्ग के गेट खुलेंगे। यानी तुम सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। तुम्हें माया से बड़ा सावधान रहना है। माया बहुत ही रुस्तम है, ऐसा ना हो कि कशिश करे। ये काम अग्नि जलाती है, एक बार गिरा तो कमाई चट हो जाती है। सदा याद रखो, तुम अभी ईश्वरी संतान बने हो, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो। इस बात का ध्यान रखो, 63 जन्मों के पाप काटने हैं तो सिर्फ माँ में कम याद करो और कोई को नहीं। संबंध सबसे निभाओ, लेकिन लुप्त किसी में ना हो। यही मोह होता है। मोह करने का यही कारण होता है। उसके चेहरे, उसके शरीर से संबंध रखता है और उसमें उसके बिना नहीं रह पाता, उसी की चर्चा करता है। नहीं, जिस वक्त काम हो उसको यूज़ करो और तुम भी उसके काम में आओ, वो भी तुम्हारे काम में आए, हाथ बटाए। उसके बाद में फिर अपना बाबा, फिर भगवान की याद करो। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तुम क्या बनते हो? तुम मनुष्य से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हो। बहुत गई बाकी थोड़ी रही, थोड़े का भी हिसाब है। बाबा ने कहा, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है, तो क्यों न उससे पहले नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ भी कर लेना चाहिए। तो आइए, पुरुषार्थ क्या करोगे कि बाबा को रोज़ रोज़ याद करोगे, हर कर्म करते हुए। आधा कल्प से जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे थे, वह अभी आकर तुम बच्चों को और बच्चों से मिले हैं। तो कितने तुम्हें उल्लास से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए, परंतु करते नहीं तो जरूर देह अभिमान में फंस जाते हो। बाबा ने कहा, देखो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए कितने वर्षों से दुनिया कितनी आती है, कह रही है। द्वापर से ही तो ये शास्त्र पुराण आदि लिखे गए हैं, तभी से भक्ति हुई, तभी से आत्माएं दुखी हुई हैं और दुखी होने के बजाय वो भगवान को पुकारती हैं और कहीं भी भगवान नहीं मिलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि देखो, इस ज्ञान को सुनने से अविनाशी ज्ञान है, अंदर के पट, हृदय के पट खुल जाते हैं और भगवान बच्चों को अपना बनाकर सब उनको अच्छा सा बनाते, ज्ञान देते हैं और बच्चों को अपना बनाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चा तो कोई नहीं कह सके। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। ये तो गीता में भी लिखा है कि माँ में कम याद करो। शिव भगवानुवाच लिखा है ना कि माँ में कम याद करो, मुझे याद करो। प्रश्न है, बाबा ने कहा, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है तुम्हें। आज बाबा ये समझानी दे रहे तुम सबको, एक दूसरे को सुनाओगे तभी तो खुशी बांटोगे। उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। वाह वाह करके सुनाओ, भगवान मिला इस खुशी में सुनाओ। तो ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, आत्माभिमानी व देही अभिमानी बनो। बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भर जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है।
पतित आत्मा कहा जाता है। और जरूर जीवात्मा ही होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं आत्मा होकर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन आर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा तुम्हें याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप भी याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं पहला पाठ, तुम आत्मा अविनाशी हो, आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। तो ये याद करोगे बार बार हम आत्मा हैं, तो तुम्हें परमात्मा परम पिता तुम्हारा याद आएगा। फिर बाबा ने कहा इन सब बातों को ध्यान में रखने से, बुद्धि को में रखने से तुम बहुत श्रेष्ठ बनते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि धारणा में तुम्हें क्या करना, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रो रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस को छोड़ देना है। देह अभिमान बन पड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम हैं ईश्वरी संतान। और वरदान में बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। बाबा ने विस्तार में बताया है कि जैसे देखो रूहानी बच्चे तुम हो, रूहानी बाप है, बेहद का बाप। बाबा ने कहा जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। और स्लोगन में बाबा ने कहा सेवा का चांस मिलना, अर्थात दुआओं से झोली भरना है। फिर बाबा ने बच्चों को नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को, दादा की याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ओम।